अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं जोत न्यूज़ और मैं हूं एम एल लाडिक। नाजरीन, जैसा कि कल मैंने अपने वीलॉग में कहा था कि एक हमारे पाकिस्तान के मशहूर एंकर पर्सन इमरान रियाज खान साहब, उन्होंने एक वीलॉग किया। उन्होंने वीलॉग में जो जिक्र किया है, एक तो सीपेक की उन्होंने बात की है सिंध के हवाले से या पूरे पाकिस्तान के हवाले से कि कहाँ कहाँ इकोनॉमिक या इंडस्ट्रियल जोन बन रहे हैं, उसमें सिंध का भी बन रहा है, उस पर भी बात करेंगे। और दूसरा ये कि उन्होंने एक पानी के मामले को यानी एक उस पर बहस की है। यानी बहस से मुराद ये है कि उन्होंने कहा है कि एक 1877 का जो फैसला था या एक जो तजवीज़ थी या जो एक प्रोजेक्ट था ग्रेटर थल कैनाल, उसके हवाले से उन्होंने बड़ी बात की है। उन्होंने अपने हिसाब से रिसर्च की है। मैं उनकी बड़ी इज़्ज़त करता हूँ, उनके वीलॉग सुनता हूँ और बड़े ज़बरदस्त अंदाज से वो हक़ाइक़ पर मबनी वीलॉग करते हैं, तो मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ। लेकिन इमरान रियाज खान साहब को मैं कुछ इन्फॉर्मेशन अपने इस वीलॉग के तवस्सुस से भी दूंगा, और उसके अलावा अगर वो मुझे अपना नंबर सेंड करेंगे तो मैं उनको सारी इन्फॉर्मेशन को व्हाट्सअप करूंगा PDF के थ्रू, जो हक़ाइक़ हैं, क्योंकि हक़ाइक़ को मसख करके पेश किया है उन्होंने, तो उस पर बात करेंगे। अब सबसे पहले तो जो बात है वो है सीपेक के हवाले से। उन्होंने कहा है कि इमरान खान साहब ने अपना सीपेक के हवाले से सारी इन्फॉर्मेशन दी है और उन्होंने बताया है कि कहाँ कहाँ पाकिस्तान में सीपेक के तवस्सुस से इंडस्ट्रियल जोन या इकोनॉमिक जोन बन रहे हैं। तो उसमें 4 इंडस्ट्रियल जोन्स का जिक्र आता है बकौल उनके। अब उन्हीं के अल्फाज हैं कि 4 अपना इंडस्ट्रियल जोन बन रहे हैं पाकिस्तान में। उन्होंने अपना जो जगहें बताई हैं पाकिस्तान में या जिन सूबों के अंदर वो बन रहे हैं, उन्होंने बताया है। मैं भी आपको बता देता हूँ कि 4 सनती जोन बनाए जा रहे हैं। एक खैबर पख्तूनख्वा में रशाकई के मकान पे, दूसरा पंजाब में अल्लामा इकबाल इंडस्ट्रियल सिटी जो फैसलाबाद के अंदर बन रही है, तीसरा बलूचिस्तान में बोस्टन इकोनॉमिक जोन, ये पशीन में बन रहा है, और सिंध में जो इंडस्ट्रियल जोन बनना था उसका नाम है उस मकाम का धाबे जी। अब धाबे जी इकोनॉमिक जोन भी बनना था, वो नहीं बना। अब वो धाबे जी वाले मकाम के ऊपर जो सीपेक का एक मंसूबा बनना है, वो उसका जिम्मेदार पूरा का पूरा पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत को ठहरा रहे हैं। तो मेरे लिहाज से ये सरासर गलत बात है। पीपल्स पार्टी की बैड गवर्नेंस है, वो करप्ट हैं, उनके जो वडेरे हैं MPs MNAs वो सब अपनी जगह पे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मेरा ताल्लुक़ कराची से और सूबा सिंध से, यानी मैं कराची में रहता हूँ खुद और ठट्ठा मेरा आना जाना रहता है, तो मैं यानी एक गवाह के तौर पे आज मैं आपके सामने चीज़ें रख रहा हूँ कि सन 2000 में जब मुशर्रफ का दौर था, तो उस ज़माने में बंदर बांट की गई ज़मीनें ठट्टा ज़िला के अंदर मकामी लोगों से, बिल्कुल जैसे इमरान रियाज खान साहब कह रहे हैं कि ज़मीनें सस्ती ली गई, इसमें कोई शक नहीं है। उसमें मकामी लोग जो हैं, मकामी ज़मींदार जो हैं, बड़े ज़मींदार, वो भी मुलविस हैं, पीपल्स पार्टी भी मुलविस है, लेकिन इसमें पंजाबी भी हैं, इसमें उर्दू स्पीकिंग भी हैं, और इसमें अपना पीपल्स पार्टी PTI के लोग, यानी जो PTI में बैठे हैं वो है वडेरे हैं बाहर से आने वाले। और सबसे बड़ी बात, अब आप आके देख लें इमरान रियाज खान साहब, आप विज़िट कर लें, मैं आपको दावत देता हूं कि ठट्ठा यानी धाबे जी जो सीपेक इकोनॉमिक जोन जहां बन रहा है वहां का आप विज़िट कर लें। आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर मकामी लोग अभी हैं ही नहीं, वो ज़मीनें उनसे ली गई हैं सस्ते दामों में, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन पठान भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो कहने का मकसद ये कि सिर्फ पीपल्स पार्टी के ऊपर नहीं, यानी
वो बिजनेस मैन कहें या एक अशराफिया कहें, जो सस्ते दामों में चीज़ें ख़रीदती है फिर वक्त आने पे वो महंगे दामों में बेचती है, तो इसमें उनका भी बड़ा किरदार है, यानी बिजनेस कम्युनिटी का भी किरदार है, बिल्डर माफियाज का बड़ा किरदार है इसमें। जो वहाँ पर एक सोसाइटीज़ लॉन्च की गई हैं 2 नंबर तरीके से। सुप्रीम कोर्ट का ठट्टा की ज़मीनों पे एक स्टे ऑर्डर भी है। उन्होंने कहा है कि जिन जिन के पास ज़मीनें हैं वो अपनी ज़मीनें रीराइड करवाएं। तो काफ़ी लोगों ने तो रीराइड करवाई है जिनके पास पैसे हैं, लेकिन वो गरीब लोग जिनकी ज़मीनें अभी भी मौजूद हैं उनके पास पैसे नहीं हैं रीराइड करवाने के लिए, क्योंकि रीराइड करवाने के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए। तो गरीब लोग तो पिस रहा है, इसमें कोई शक नहीं है हर जगह पे। तो ये मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा था कि सीपैक में जो रुकावट फ़कत पीपल्स पार्टी नहीं है, बाकी लोग भी हैं, उनको भी आप जो ना इसमें साथ में लाएं। पीपल्स पार्टी है, इसमें कोई शक नहीं, मैं 100% आपके साथ एग्री करता हूँ, इसमें कोई शक नहीं है। अब दूसरी बात जो आपने की है ग्रेटर थल कैनाल की, आपने कहा है कि ग्रेटर थल कैनाल जो है वो 1877 का मंसूबा है और इस पे सिंध के बड़े एतराज़ात हैं। आपने कहा है कि थल कैनाल के हवाले से पाकिस्तान के साथ धोखा हो रहा है। तो पहली बात तो ये कि 1877 में इमरान रियाज खान साहब पाकिस्तान तो नहीं था। 1877 में 1877 में तो सिंध और हिंद था, और उस दौरान जो पानी का मामला चल रहा था वो पंजाब और सिंध के बीच था। ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उस टाइम, अंग्रेज़ों का कब्जा था, सिंध आज़ाद था उस ज़माने में, लेकिन आज़ाद हैसियत के साथ साथ फिर सिंध बम्बई के साथ रहा। तो उस टाइम पाकिस्तान का तो वजूद ही नहीं था। पाकिस्तान का वजूद आया है 1947, 14 अगस्त 1947 में। तो ये पानी का मामला बिल्कुल आपके बकौल 150 साल से चल रहा है। 150 साल से थल कैनाल का मामला नहीं चल रहा है, 150 साल से सिंध का पानी चोरी किया जा रहा है। 80% पानी सिंध का चोरी किया जा चुका है। ये आपकी इत्तला के लिए अर्ज है, आप थोड़ी सी रिसर्च करें। मैं आपको कुछ किताबें PDF में भेजूंगा या रिपोर्ट्स PDF में भेजूंगा, आप उनको पढ़िएगा ट्रांसलेट करके। या एक रसूल बख्श पलीरो साहब जो सिंध के एक बड़ी मोतबर शख्सियत जो अब इस दुनिया में नहीं रही, उनकी बुक है सिंध पंजाब वाटर डिस्प्यूट, वो आपको मैं भेजूंगा, आप उसको पढ़िएगा। उसमें ऐसे ही तो नहीं कॉटन कमेटी का जिक्र है, ऐसे ही तो नहीं उसमें एडरसन कमेटी का जिक्र है, ऐसे ही तो नहीं उसमें राव कमीशन का जिक्र है। पंजाब ने मुसलसल 150 साल से सिंध का पानी अपने कब्जे के अंदर किया हुआ है। उसमें कैसे उन्होंने 3 दरिया आपने बेच दिए, ये सारा जिक्र है। सिंध तो अपना केस रखने की कोशिश करता है हर दफ़े हर बार, लेकिन बदले में सिंध को ताने मिलते हैं कि सिंध एतराज़ात करता है। अब आपने जिन 3 बंदों का जो जिक्र किया है, ये जो एक तो इरसा के चेयरमैन हैं जो जाहिद जुनेजो साहब, दूसरा जो है सेक्रेटरी प्लानिंग अकील अहमद ओकेली, उनका भी ताल्लुक सिंध से है बकौल आपके, और तीसरी हैं डिप्टी चीफ वाटर एंड प्लानिंग गजाला चन्नर। ये तीनों बकौल आपके रुकावट हैं अपना पाकिस्तान की तरक्की में। यानी अगर पंजाब के अंदर जो ये 5 जो अजला हैं, अगर उनमें तरक्की होगी तो बकौल आपके कि पाकिस्तान तरक्की करेगा। लेकिन मैं वही कह रहा हूं कि आप तारीख को मसक करके पेश कर रहे हैं। उस जमाने में ये बखर, होशाब, झंग और मुजफ्फरगढ़, ये जो 5 अजला आप बता रहे हैं, ये सिंध का हिस्सा थे। सिंध की तारीख तो आप पढ़ें पहले। सिंध की हुदूद मौजूदा पाकिस्तान के 3 हिस्से थे। लगभग 21 लाख किलोमीटर सिंध की अराजी थी उस टाइम। तो पाकिस्तान उस जमाने में कहां से आ गया? आपने कहा कि 1877 में अगर ये प्लानिंग की जाती तो उस टाइम में पाकिस्तान तरक्की करता। पाकिस्तान तो था ही नहीं उस वक्त, और पाकिस्तान को बनाया भी सिंध ने 1943 में 1940 की करारदाद को पास करके अक्सरियत से। तो आप तारीख को मसक करके पेश ना करें।
राव कमीशन, कॉटन कमेटी, एडरसन कमेटी, इनको पढ़ें आप अच्छे तरीके से, फिर आप अपनी जो ना राय दें, फिर आप इसको देखिएगा। जैसे आपने कहा है कि असद उमर साहब को भी मैं उनसे भी मुलाकात करूंगा, और आप कह रहे हैं कि मैं सारे मामले को देखूंगा, क्योंकि पाकिस्तान के साथ धोखा हो रहा है। पाकिस्तान के साथ धोखा हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन पाकिस्तान बनने के बाद पाकिस्तान से धोखा हो रहा है, क्योंकि पहले पाकिस्तान नहीं था। पाकिस्तान बनने के बाद मुसलसल सिंध के साथ धोखा हो रहा है। सिंध मजलूम सूबा है एक, जो बर्दाश्त नहीं होता है मेरे ख्याल से, शायद हुकूक की बात करते हैं इस वजह से मेरे ख्याल से शायद बर्दाश्त नहीं होता है। तो मज़ीद मैं आगे बात करूंगा अपने वीलॉग्स के अंदर, लेकिन बड़ी कड़वी चीज़ें हैं इमरान खान साहब, बड़ी कड़वी चीज़ें हैं जो पड़ी हुई हैं। तारीख भरी पड़ी है ऐसी चीज़ों से, इन धोखों से, इन दगाबाजियों से, इन चालबाजियों से जो माजी में पंजाब की तरफ से की गई थी। मैं कतन अपना इस बात से माजरत के साथ मैं पंजाब को यानी एक नफरत के हवाले से नहीं बोल रहा हूँ, एक नाइंसाफ़ी जो की गई है मुसलसल एक तबके ने पंजाब के सिंध के साथ नाइंसाफ़ी की है, उस नाइंसाफ़ी को आप देखें, पढ़ें, रिसर्च करें उस पर आप। मुझे बड़ा अफसोस हुआ है, मैं आपको बड़ा लाइक करता हूँ। मैंने सोचा कि आप शायद बड़े हकायक पे इस चीज़ पे भी बात करेंगे, लेकिन आपने तो हकायक को मसख किया है। 1909 से ये मामला शुरू हुआ है थल कैनाल का, और इसमें अंग्रेज सरकार ने बार बार पंजाब को रोका है कि नहीं, सक्खर बैराज जब तक कंप्लीट नहीं होगा, जब तक पानी का एक मवाजना किया जाएगा पानी का, कि पानी कितना इस्तेमाल हो रहा है सिंध की आबादी के हवाले से, पंजाब की आबादी के हवाले से, फिर जाके इजाज़त दी जाएगी। और आप जो कह रहे हैं कि 3 लाख एकड़ की बात नहीं की थी उन्होंने उस टाइम, 17 लाख और कुछ हज़ार एकड़ की ये बात थी उस ज़माने में। फिर वो उन्होंने एक चालाकी के साथ मेरे ख्याल से ये 8,000 के लगभग यानी ज़मीन की आबादी की बात की थी। उसके मुतल्लिक 578 या 588 क्यूसेक पानी उनको चाहिए था। उन्होंने एक तजुर्बे की बुनियाद पर ये किया था। फिर उन्होंने उसके बाद जो ना 1923 में या 24 के अंदर उन्होंने फिर धोखेबाजी की, फिर वो अपनी बात से मुकर गए। तो ये पंजाब से मुसलसल सिंध से नाइंसाफ़ियाँ होती आ रही हैं, हो रही हैं अभी भी। आप भी उस पर नज़र डालें और आप विज़िट करें। मैंने जैसे कहा कि धाबे जी भी विज़िट करें आप, और ये राव कमीशन, कॉटन कमेटी, एडरसन कमेटी, इनका आप तफसीली जायज़ा लें। फिर इस पर कोई अच्छी तरह से आप जो ना बैठ के एक वीलॉग कीजिएगा, ताकि हम भी उस वीलॉग को देखें। फिर हम आपको उसमें कमेंट करेंगे कि आपने सही राय दी है या गलत राय दी है। आप पहले अच्छे तरीके से रिसर्च करें, सबको पढ़ें। मैं आपको किताब भेजूंगा, वो सिंध पंजाब वाटर डिस्प्यूट, जो रसूल बख्श पलीडो साहब का है, और उनके बड़ी वीडियोस भी पढ़ी हैं इसके मुतल्लिक। कालाबाग डैम हो गया या पानी का इशू जो हो गया, उनकी एक वीडियो है, वो मेरे ख्याल से मुजाहिद बरेलवी के साथ है, मुजाहिद बरेलवी साहब के साथ उनकी वीडियो है। वो भी आप देखिएगा, यूट्यूब पे आप सर्च कीजिएगा, वो भी आपको पता चल जाएगा। आप इन सारी चीज़ों को देखें, उसके बाद कोई राय दीजिएगा। उसके बाद इमरान खान साहब से भी बोलिएगा कि पहले ये 150 साल का जो सिंध का पानी चोरी किया जा रहा है, पहले इसका तो हिसाब दें। हमने कोई रुकावट नहीं डाली, ना हम रुकावट डालेंगे कभी भी, लेकिन हमें हमारा हक तो दें पहले। जिसकी बुनियाद पे पाकिस्तान का वजूद पड़ा था, पाकिस्तान 1940 की करारदाद के तहत आया, उस पर ही पूरा नहीं उतर रहे। तो आप बात कर रहे हैं पाकिस्तान की, यानी आप सिर्फ पंजाब को पाकिस्तान समझ रहे हैं, बाकी 3 सूबे और एक मशरकी पाकिस्तान जो हमसे अलग हुआ, वो किन बुनियाद पे हुआ? नाइंसाफ़ी की बुनियाद पे हुआ इमरान रियाज खान साहब। तो बड़ी माजरत के साथ आप थोड़ा सा रिसर्च करें और फिर अपना वीलॉग बनाइएगा। बहुत शुक्रिया।